बाणः पुत्रस्ततश्रेष्ठो बलेरासीन्महात्मनः येन वामन रूपाय हरेदाय मेदिनी। बाणासुर के 100 पुत्रों में श्रेष्ठ बाणासुर, जो बलि के 100 पुत्रों में सबसे अधिक श्रेष्ठ बाणासुर थे। बलि के 100 पुत्रों में जिन बलि ने भगवान वामन को पृथ्वी दान की थी, उनके 100 पुत्रों में बाणासुर श्रेष्ठ थे। और इन्होंने भगवान शिव की आराधना की। इनकी 1000 भुजाएं हुआ करती थी। भगवान शिव की उपासना की। भगवान सर्वभूतेश शरण्यो भक्तवत्सलः वरेण्य छन्दयामास सतम व्रजे पुराधिपम। यहाँ पर भगवान शिव का आराधन किया। आराधन करने के पश्चात भगवान शिव का उन्होंने एक बार कहा कि भगवान, हमारे तो इतना बल है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई पहलवान है अगर जो हमें मिले तो हम उससे युद्ध करें। हमारे हाथों की खुजली मिट जानी चाहिए। तो कहे कि अब कहाँ बताया जाए कौन सा ऐसा पहलवान है। शंकर भगवान से कहने लगे, हो ना हो भगवान, आप ही एक बार कोशिश करके देखो, शायद हमारी खुजली मिट जाए। शंकर भगवान ने कहा, मेरा भक्त होके मैं तुझसे युद्ध करूं, लोग क्या कहेंगे। ले हमारा एक ये झंडा लिए जा और ये अपने यहाँ लगा देना, और लगा करके नित्य प्रति देखना। जिस दिन ये झंडा झुक जाए, जान लीजिए कि तुम्हारी खुजली को अच्छी तरह से मिटाने का प्रबंध हो गया है। झंडा जाके लगा दिया, नित्य प्रति दर्शन करे। एक बार झंडा थोड़ा झुका दिखाई पड़ा, उन्हें लगा कि हमें लगा कि कोई ना कोई हमसे युद्ध करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था ऊषा। तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्रद्युम्नारतिम कन्या लभत कांतेन प्राग दृष्टा श्रुतेन सा। ऊषा नाम था उनकी पुत्री का। एक दिन स्वप्न में उन्होंने प्रद्युम्न जी को देख लिया, अब वो भी पति के रूप में देखा। अब जब पति के रूप में देखा, बड़ी आनंदित हुई, लेकिन स्वप्न में बड़ा अच्छा लग रहा है। सुंदर पति पा करके बड़ी प्रसन्न है। और इतने में क्या हुआ कि सुबह हो गई और स्वप्न टूट गया। जैसे ही स्वप्न टूटा, तो सा तत्र पश्यन्ति क्वासी कांतेति वादिनी। वो इधर उधर देखने लग गई, कहने लगी, कहाँ गए हमारे कांत माने पतिदेव, कहाँ गए। और जब उसने ध्यान से देखा तो ना वहाँ पति है ना कोई है, वहाँ तो सखियाँ खड़ी हैं। सखियाँ मुस्कुराने लग गईं। सखी नाम मध्य उतस्थौ विवला पीड़िता विषम। और सखियों के पास जब उन्होंने अपने इस प्रकार व्याकुल देखा तो सखियों को देख के वो लजा गईं। और लजा गईं, फिर वे सिर नीचे कर लिया। वहाँ पर एक उनकी सखी थी। लिखा है कि बाणस्य मंत्री कुभांड
चित्रलेखा च तत्सुता। बाणासुर का एक मंत्री थे जिनका नाम था कुभांड, उनकी एक और पुत्री थी जिसका नाम था चित्रलेखा, और इनकी बड़ी अच्छी मित्रता थी उषा की और चित्रलेखा की। उषा की चित्रलेखा की अच्छी मित्रता होने के कारण यहाँ के सक पृच्छ सखी उषा कौतूहल समन्विता। उस सखी ने उषा से पूछा, कौतूहल बस कहने लगी कि क्या तुम कह रही हो आप, कतम मृगे शुभ्रु कीदृशस्ते मनोरथा, तुम किसे ढूंढ रही हो, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है। हस्ताग्राहमेना तेद्यापि राजपुत्र्यापलक्ष्ये, अभी तक तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ नहीं, ब्याह हुआ नहीं, और तुम कह रही हो कि हमारे पति कहाँ गए। उषा ने, क्योंकि सखी थी, और सखी जो होती है ना, मित्र होते हैं ना, वे ऐसे होते हैं कि मित्र से कुछ भी छिपाया नहीं जाता, मित्र से लाज भी नहीं आती, मन की बात मित्र से कह दी जाती है। उन्होंने कहा कि उषा बोली, कहने लगी दृष्ट्वा कश्चिन्नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचनः पीतवासा बृहद्बाहुर्योषितां हृदयंगमः। कहने लगे कि मैंने एक पुरुष को देखा है, बड़ा ही सुंदर है, पीले कपड़े पहने हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, और योषिताम हृदयंगमः, स्त्रियों को बड़ा अच्छा लगने वाला था, ऐसा पुत्र, ऐसा एक मैंने देखा था पुरुष। और तम अमृगये कांतम, मैं उसी पति को ढूंढ रही हूँ। पाययित्वाधरम मधु, अपने अधर मधु माने क्या कह रहे अब इसको, सीधी सी भाषा में कहा जाए तो अपने होठों का रस पिला के चला गया है, यही अर्थ है इसका। कापिया था प्रसन्तिम छित्वा माम ब्रजनाणवे, और वो पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे इस संकट के समुद्र में फेंक करके। इस प्रकार से कहा। अब चित्रलेखा ने कहा तुम चिंता मत करो, ले लो। सखी को समझाना चाहिए कि शांति रखो, तुम्हारे पिताजी से कहेंगे तुम्हारा ब्याह करा दें, लेकिन नहीं, सखी ने गड़बड़ी कर दी। कहने लगी कि व्यसनम ते प्रकर्षामि त्रिलोक्याम यदि भाव्यते, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस संकट का, कष्ट का निवारण हम अवश्य करेंगे, यदि इस त्रिलोकी में भी होगा। त्रिलोकी का मतलब पृथ्वी, पाताल और आकाश, कहीं भी यदि हुआ तो तुम ये जान लीजिए कि तुम्हारी समस्या का निवारण हम अवश्य करेंगे। तम तमानिश्चे नरमेयास्ते मनोहरता तमा दिशा, और जिसने तुम्हारे मन को चुराया है उसको हम निश्चित यहाँ पकड़ लाएंगे। लो, सखी ने समझाया नहीं कि चिंता मत करो, ऐसा नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन सखी ने और धार धर दी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने चित्र बनाने प्रारंभ किए। पता नहीं कौन सी प्रिंटिंग मशीन रही होगी, नाम फीड करें तुरंत चित्र आ जाए, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, यहाँ तक कि विद्या दैत्य विद्याधरान यक्षान मनुजांच यथा लिखत, और दैत्य विद्याधर और जो भी यक्ष मनुष्य सबको अलिखत, सबको कागज पर बनाती रही, और बनाते बनाते जब नहीं मिला तो मनुष्यों में जाकर के मनुजेषु साब विष्णीनाम सूरमानक दुंदवे, मनुष्यों में जब बनाना प्रारंभ किया तो ये विष्णु वंश में पहुंच गई बनाते बनाते। और यहाँ पर आनक दुंदुभी माने वसुदेव जी को भी बना के दिखा दिया, ये नहीं है। इसके बाद यहाँ लिखा वे लिखत राम कृष्णौचा प्रद्युम्नम वीक्ष लज्जिता,
जैसे ही राम और कृष्ण को बनाया तो कहा कि ये हैं तो नहीं, लेकिन बिल्कुल इन्हीं के आसपास का मामला लग रहा है। फिर प्रद्युम्नम वीक्ष लज्जिता, प्रद्युम्न को देख करके लजाए गई। क्यों लजा गई? क्योंकि वे बहुत उनसे मिल गए थे और जान गए कि हमें लगे ये ससुर जी हैं। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने अनुरुद्धम विलिखितम वीक्ष उषा वांग मुखी हृया, जैसे ही अनुरुद्ध का चित्र बनाया उषा ने मुंह नीचे कर लिया, मुंह नीचे करके और कहने लगी सोवसाविति प्राह स्मयमाना महीपते, हे परीक्षित जी हाँ यही है, यही है। और नीचे मुंह करके मुस्कुरा गई। सो जान गई कि हाँ यही है। उन्होंने तुरंत लिया विमान, उड़ान भरी। कहाँ? उत्तराखंड में ये रहते थे और उत्तराखंड से सीधे विमान पहुंचा द्वारिका में। एक बात बताओ राजू भैया जी, अगर जो उस समय जीपीएस नहीं चलता था तो उसी छत पर ही विमान क्यों उतरा जिसमें प्रद्युम्न जी थे? कोई है विज्ञान? इसका मतलब ये है कि जीपीएस की खोज आज नहीं हुई है, उस जमाने में थी। समझ रहे हो? पहले से थी, आज की बल्कि उतनी बढ़िया नहीं है। उस समय जीपीएस चलता था, सब कुछ विमान हुआ करते थे, बिना फ्यूल के चलते थे। और विमान ऐसे होते थे जहां पर चाहो वहां पर स्थिर करके जहां चाहो वहीं आसानी से लैंड करा सकते थे। आजकल नहीं भैया, अगर जो आया है हाईवे से तो आधा किलोमीटर लंबा चाहिए, नहीं यदि इतना लंबा है तो बड़ा से आगे चला लड़ जाएगा। नेपाल में हुआ था सब जानते, पाकिस्तान में हुआ था जानते थे, केरल में हुआ था ये जानते हैं, है कि नहीं है? लेकिन तब सीधे उड़ता हुआ जान ले कि हाँ आ गए तो वहीं रोक लिया और वहीं रोक के धीरे से लैंड कराया जाता था। उन्होंने धीरे से छत पर विमान उतारा और उतार करके प्रद्युम्न जी को चारपाई सहित धर लिया। यहाँ पर चारपाई सहित ला करके घर में पहुँच गए और घर में ये रहने लग गए। 4 महीने बीत गए। कितने? 4 महीने। आपसे एक बात पूछें, उषा राजकुमारी थी, उसका जो घर था सैनिकों से सुरक्षा में घिरा रहता था और इतनी सुरक्षा होने के बाद 4 महीने हो गए किसी को हवा नहीं लगी है कि एक व्यक्ति इस घर में उषा के साथ रह रहा है, इतनी चाक चौबंद पर। तो आजकल की आप क्या गारंटी ले रहे हो? जहाँ पर बिल्कुल कह दिया जाए बिल्कुल अपना फ्रीडम है, उसके कहीं भी आने की कहीं भी जाने की कोई रोक नहीं सकता, तो क्या गारंटी ले सकते हो आज? बताओ। इसी का परिणाम आज दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है। हर चीज की एक मर्यादा है, वेद में हर चीज को बताया है। स्त्री लक्ष्मी होती है, ठीक है। अब अगर जो लक्ष्मी बाहर घूमने लग जाएगी तो जान लीजिए वो निश्चित शूर्पणखा बन जाएगी, और लक्ष्मी यदि घर में रहेगी तो लक्ष्मी रहेगी, ठीक है। अब आजकल कितने प्रतिशत शूर्पणखा है, कितने प्रतिशत लक्ष्मी है? नई जनरेशन में तो 100% कह सकते हैं, पुरानी जनरेशन में तो खैर 100% लक्ष्मी ही है, वो भी देहातों में, शहरों में वो भी नहीं। तो ये सब समझने की बातें हैं, ठीक है, और सावधान होने की बातें हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि उषा को किसी एक सैनिक ने देखा, ठीक है,
और सैनिक ने देखा, और पहले के पढ़े लिखे बहुत होते थे, सैनिक ने देखा तो उनको आशंका हो गई। उनको आशंका ये हुई कि ये लड़की इस समय कुंवारी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? आज की मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ में कह रही है कि कुंवारी लड़की का शरीर अलग होता है और विवाहिता लड़की जो होती है उसका शरीर अलग होता है। ये हार्मोन चेंज की वजह से होता है। मॉडर्न साइंस इस बात को कहती है, इस विषय में ज़्यादा न जाते हुए। और जो हार्मोन चेंज हो जाते वो चेहरे पे दिखते, चमक बढ़ जाती, उसकी शरीर बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें। ऐसा कुछ देखा जैसे ही वो जान गए कि ये मामला गड़बड़ है, और जा करके राजा से कह दिया। कहने लगे कि भटा आवेदयान चक्रु राजन्ते दुहितुर्वयम् विचेष्टितम लक्षयामास कन्याया कुलदूषणम। राजा से कहा कि हे राजन, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी कन्या ने तुम्हारे कुल में दोष लगा दिया। अब ये बात किसी पिता को पता लगे तो क्या बीतेगी। उसमें भी राजा को ऊपर से एक सैनिक बता रहा है। गुस्सा तो इतना आया होगा कि शायद सैनिक पर ही हमला करके मार दिया जाए, लेकिन राजा की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, बगैर सच्चाई को वेरीफाई कर किए बिना वो तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। ये नियम होता है, आज भी चला आ रहा है। पहले वेरीफाई करना है कि सच्चाई क्या है, यदि नहीं हुआ तो इसको बाद में देखेंगे। अब इतना सुनते ही वो तिलमिला गए बाणासुर, और तिलमिला गए जैसे ही तो जाके चुपके से सीक्रेट एक ऑपरेशन किया गया। सारे सैनिकों को लेके चुपके से चारों तरफ से ऊषा का महल घेर लिया गया, और घेरने के बाद मुख्य द्वार से जैसे ही पिताजी घुसे ऊषा के, तो वहां पर लिखा है दिव्यंतै अक्षय प्रिया प्रियाभिर्निर्मणा। बड़े हंसी मजाक के साथ उनके साथ पासे खेल रही थी बैठे, और पिताजी को देख लिया। उषा के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, तुरंत पकड़ लिया, पकड़ करके, और युद्ध हुआ। युद्ध होने में अनिरुद्ध कमजोर नहीं थे, उन्होंने भी लिया एक पत्थर उठा के, बड़ी लंबी सी शिला उनके मारी धमाक से, और जब पत्थर की शिला मारी तो जान गई तो इसको जीतना कठिन है, तो चारों तरफ से घेर के बांध करके और उनको डाल दिया कारागृह में। अब वे कारागृह की हवा खा रहे। नारद जी ने यहाँ पर द्वारिका में आकर के भगवान से कहा, प्रभु राधे राधे। भगवान ने कहा, राधे राधे, क्या हालचाल है? बिल्कुल बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा अच्छा, बालक बच्चे ठीक है, नाती पोते बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा अच्छा, तो अनिरुद्ध को बुलाना थोड़ा काम है। अच्छा, अनिरुद्ध को बुलाया गया। अनिरुद्ध पता लगा है ही नहीं। फिर चारों तरफ घूम रहे। अब पूरे द्वारिका में पूछताछ की गई, अनिरुद्ध गायब। अच्छा, पता क्यों नहीं होता था? वहां पर इतने अधिक थे, किसकी किसकी गिनती करी जाए। और दूसरी बात, घर एक था। अब 16,108 घरों में एक बालक कहीं भी जाके रह सकता है। भाई घर तो उनका है। उन्होंने सोची वे उनके घर में होंगे, वे सोच रहे वे उनके घर में। अब पता लगाया तो कहीं भी नहीं। नारद जी ने कहा, सुनो, यहाँ मत ढूंढो, जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ ढूंढो जाके। कहाँ? जाइए बाणासुर के कारागृह में, 4 महीने से तुम्हारा पौत्र पड़ा है। अब यहाँ भगवान ने अपनी सजाई सेना, और जाके सेना सजा करके वहाँ पहुँचे। और जब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ जा करके देखा, बाणासुर से कहा कि हे, हमारे पौत्र को बाहर निकालो, नहीं तो युद्ध करो। वो भी कमजोर पड़ने में नहीं था, जाके सीधे भिड़ गए। यहाँ पर बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद बहुत से थे वहाँ पर, प्रद्युम्न वगैरह ये सब लड़े थे। सारे लड़ते रहे, लड़ते लड़ते इसके बाद यहाँ पर शंकर भगवान आ गए। शंकर भगवान का और कृष्ण का युद्ध हो गया। लो,
प्रद्युम्न का और स्वामी कार्तिकेय का युद्ध प्रारंभ हो गया। लोग जो एक दूसरे की आराधना करते आज वे आमने सामने आ गए, युद्ध होता रहा। यहाँ पर ज्वर बाण भी चलाए गए हैं। ज्वर माने बुखार का बाण, माने अब इन बातों से आप ये कह सकते हो कि बायो वेपन आजकल ही नहीं बन रहे हैं। बायो वेपन जानते हैं आप? नहीं जानते हो? जैविक हथियार, बैक्टीरिया वाले हथियार। एक बम छोड़ दो मरेगा कोई नहीं, लेकिन बीमारी से सब मर जाए, ठीक है। इसको बायो वेपन कहते हैं, जैविक हथियार। तो यहाँ पर जिस समय जैविक हथियार बायो वेपन छोड़ा गया तो विपक्ष में तुरंत बुखार का बाण छोड़ा गया तो सबको बुखार आ गया। फिर यहाँ पर जैसे तैसे शंकर भगवान ने, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने क्या किया कि बाणासुर को अच्छी तरह पकड़ के उनकी भुजाएं काटना प्रारंभ किया। भुजाएं 1000 थी और काटना प्रारंभ किया। काटते काटते बहुत देर हो गई। शंकर भगवान ने देखा कि अब तो हमारा चेला तो लगे राधे राधे हो जाएगा। हाथ जोड़ के शंकर भगवान आए, कहने लगे भगवान ये हमारा चेला है, कृपा करो तो इसे छोड़ दो। भगवान ने कहा कि हम इसको मार तो सकते नहीं, यही तो हमारी समस्या है, इसको मैं मार नहीं सकता हूँ। कही क्यों? कई प्रहलादाय वरो दत्तो न बध्यो में तवान्वया। इनके प्रहलाद जी को मैंने वरदान दिया है कि तुम्हारे अनुयायियों को मैं नहीं मार सकता, इसीलिए तो काट रहा हूँ, नहीं तो अब तक गर्दन काट देता, खत्म हो जाता है। तभी तो मैं भुजाएं काट रहा हूँ। 4 भुजाएं छोड़ दी और इसके बाद जब 4 भुजाएं छोड़ी तो 4 भुजाएं छोड़ करके फिर यहाँ पर भगवान ने कहा कि जाओ हमारे पौत्र को और हमारी पौत्र वधू को लेके आ जाओ। बाणासुर ने बड़े धूमधाम से विवाह किया और विवाह करके तब ये यहाँ से वापस आए। ऐसे ऐसे यहाँ पर प्रसंगों का वर्णन आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।